ओम ओम ओम। हमारे जीवन में कर्म योग, अभ्यास योग, प्रयास योग और ध्यान योग, तो फिर आत्म योग, तो उसके बाद मौन योग, ये पूरी वाणी का निचोड़ है। तो जब तक अल्टीमेट हम मौन, जिसको तुर्यातीत कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यातीत मौन का नाम है। तो मुंडूक हमारा उपनिषद है, उसमें 4 तुर्या का वर्णन किया गया है। तुर्यातीत, अल्टीमेट हमने तुर्यातीत में जाना है, जहाँ कंप्लीट मौन है। तो हर महापुरुष की, हर संत की वाणी यही कहती है, शास्त्रों में भी लिखा है और उसे सत्संग में वाणी के द्वारा बोला भी जाता है। लेकिन बोलने से पहले जब हमने वो रास्ता अनुभूति के आधार पर तय किया है, तो वो वाणी जब बोली जाती है उसका प्रभाव होता है। इसलिए ये बड़े अंतःकरण के द्वारा कहता हूँ मैं कि अपने कर्म को, अपने अभ्यास को, अपने प्रयास को, अपने ध्यान को, ये सारी बातों को सर्वप्रथम कर्म है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। सर्वप्रथम कर्म योग है, उसके बाद भक्ति योग, ज्ञान योग, आत्म योग, सांख्य योग, मौन योग, वो ऑटोमेटिक घटित होते जाएंगे। आपको प्रयास, अभ्यास, परिश्रम, लगन, समर्पण, ये सारी चीज़ें घटित होती जाती हैं जब आपके अंदर लगन, अभ्यास। तो फिर करने से हम होने में चले जाते हैं, डूइंग से बीइंग में चले जाते हैं। यही तो हम सबका जीवन ऐसा ही है। कुछ सत्संगी हैं जो वो बड़ी सरलता से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ सत्संगी हैं वो उनको बहुत समय लगता है। तो अभी आपको सुनाया गया कि जब तक अंदर से मैल पूरी तरह नहीं निकलेगी, हम विकार मुक्त, रोग मुक्त, विचार मुक्त नहीं होंगे। अब मन निराकार में कब जाएगा? जब विचार मुक्त होगा तभी जाएगा ना। नहीं तो माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स। विचारों का जो हमारे थॉट्स हैं उनका एक प्रभाव है। तो प्रभाव वो विचारा कहाँ से रहे हैं? मन से। वो ग्रिड है, वो इधर से इधर से इधर से सब संसार का कूड़ा करकट खींच के अपने अंदर भर लेता है। तो वो तभी निराकार में जाएगा जब वो इन चीज़ों से हो जाए। साकार हर चीज़ अल्टीमेट निराकार में ही चली जाती है। लेकिन उसके लिए हमें जो ये बताए गए अभ्यास, प्रयास, इसको करना बहुत जरूरी है। रोज़ इधर तो संडे को आए बताया गया, तो बाकी 7-6 दिन तो घर में होते हो, तो 6 दिन घर में दो, इधर आ जाओ। घर से और आश्रम से इतना फर्क है कि आश्रम में एक आप ड्यूटी समर्पण में आ जाते हैं कि मैं जहाँ आया इसलिए हूँ, इसलिए फिर जहाँ करना। घर में अभी कोई आवाज़ इधर से कोई कार्य पड़ जाएगा, आप
संसार के वातावरण में ढल जाओगे तो मिस भी हो जाता है। जहाँ आओगे तो आना ही इसलिए है। तो इसलिए मैं कहता हूँ संडे को तो आना है, संडे के बिना भी आप अपना समय निकाल के आ सकते हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संसार को छोड़ के कहीं भागना है, परिवार को छोड़ के कहीं भागना नहीं। ये हमारा जो शरीर है, दिस इज कंप्लीट स्पिरिचुअल टेम्पल, ये पूर्ण रूहानी मंदिर है। तो ये कंप्लीट स्पिरिचुअल टेम्पल जो है हमारा, इसके अलावा आपने कहाँ जाना है? जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, आपके पास पिंड शरीर है, ब्रह्मांड इसके भीतर है। तो दोनों जो माध्यम से आगे, शरीर माध्यम है, वो पिंड है, और लक्ष्य अंतरात्मा में जाना है, वो ब्रह्मांड में आपको भीतर जाना पड़ेगा। तो अभ्यास करते जाइए, इसका तो और कोई मुश्किल रास्ता ही नहीं है, करना है। अब करने में चूक हो जाती है। जब आप करते हो तो मन कभी इधर कभी उधर, कभी इसको जाने दो जहाँ जाता है, जाने दो, धीरे 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 ये भागेगा। क्योंकि विचार तो रोज आएंगे, नए नए विचार आएंगे आपके पास। संसार में एक विचार थोड़े है, अनगिनत विचार हैं, अनगिनत विचार हैं। थॉट्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, जहाँ से भी थॉट ही थॉट आ रहे हैं, विचार। और विचार आते कहें श्वासों के साथ। श्वास रोक लो, विचार नहीं आएंगे। लेकिन श्वास को रोके बिना आप कैसे जिंदा रहोगे? श्वास को रोकोगे तो जिंदा नहीं रहेगा ना। श्वास कितनी देर रोक सकते हो? इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका रिदम बना लो। सो अहं ओम मैं हूँ, वो थोड़ा लंबा जब सो में जाओगे तो आपका रिदम बनेगा, उसमें आपका आधा मिनट चला जाएगा। और 1 मिनट में 2-3 सांस लेंगे तो अल्टीमेट आपका लाइफ स्पैन बढ़ गया ऑटोमेटिक। हाँ, 24 घंटे में आप 1 घंटा कर लेते हैं, तो 3 घंटे नहीं कर रहे हैं तो फिर तो नहीं ना होगा। रिदम में तो गए नहीं हम, होने में तो गए ही नहीं, और होने में ही नहीं जाएंगे। फिर आप कहोगे सत्संग में तो ऐसा बताया जाता है, विचार मुक्त, विकार मुक्त, रोग मुक्त। नहीं हो रहे हैं हम। क्यों नहीं हो रहे हैं? आपके अंदर कितनी मैल है ये तो आपको भी नहीं पता है। इस जन्म में जो आप कर रहे हो उसका तो आपको पता है, पीछे क्या किया है, कितने जन्म हुए हैं। तो वो थॉट कैसे, वो इसी ब्रीदिंग से ही, चांटिंग से ही बाहर उभरते हैं और खाली होते जाते हैं। तभी जाकर आप प्योरिटी में जाओगे ना। तो प्योरिटी में जाने के लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान जिसको कहते हैं, उसमें लीन होना है, उसमें करना है और उसमें जाना है। इसमें कोई ज़्यादा हेर फेर तो है नहीं, सिंपल सा रास्ता है, सिंपल जीवन है, सरल जीवन जी लीजिए। बड़ा जीवन आनंद, जिसको परम आनंद कहते हैं, वो भीतर है आपके पास, कहीं बाहर से ढूंढना नहीं है। थोड़ा राग द्वेष, समभाव, प्रेम, अनुकंपा, वात्सल्य, वो खुद ही उमड़ता है अंदर से। अगर आप सुबह रोज 4 बजे उठ जाओ, 6 बजे तक 2 घंटे रूटीन कर लो, रात को 1 घंटा बैठ लो, तो इसकी अपनी रूटीन बना लो आप, तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि सब कुछ हमारे भीतर है। मैं कहता हूँ ना, साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन आर वेव्स आर रेज, ग्रिड ऑफ ऑल दीज 3
sound, light and vibration, grid of them, unification of them is called God. तो उसमें क्या है हमारे पास अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा 5 प्रकार की रेज हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज, थीटा रेज, डेल्टा रेज, गामा रेज। तो इनमें जो गामा रेज है, डेल्टा है, वो बिल्कुल समाध, वो बिल्कुल ध्यान, शांत। अल्फा में भी शांति है, बीटा में तेजी है, थीटा में उथल पुथल, डेल्टा में फिर मस्ती, फिर गामा में जाओगे। तो ये सब कुछ आपके पास दिया हुआ है, कहीं बाहर से लेना ही नहीं है आपने। डॉक्टरों ने कितनी शोध कर दी इस पर, अल्फा बीटा। जब आप ईसीजी कराते हो, क्या है वो सब रेज चलती है, अल्फा बीटा गामा क्या है वो आपका जो ईसीजी करके हार्ट का जितना सिस्टम है वो उसी से ही दिखा देती हैं। वो अल्ट्रासाउंड होता है, ईसीजी कर, ये जितना भी टेक्निकली चीज़ें बनाई जा रही हैं उपकरण, वो सारी आपकी इसी की देन है, आपके अंदर से ही। तो इसलिए, और जब नाभि में मैं कहता हूँ सांस को रोको, वो रोकना इसलिए है कि नाभि में आपकी 72,000 जो नाड़ियाँ, वहाँ जंक्शन है। आपको बताया नहीं, गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिले प्राग। तो गंगा जमुना सरस्वती होगा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो यहाँ के ऊपर सीधी जाओ, सुषुम्ना में जो सारी नाड़ियों का निचोड़ जाएगा तो 3 में चला जाएगा वो। अल्फा इसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में। तो ईड़ा पिंगला सक्रिय हो जाए तो सुषुम्ना अपने आप जागेगी। तो जब सुषुम्ना सक्रिय होगी तो आपका ध्यान, आपकी समाधि, आपका होना अपने आप घटित हो जाता है। तो जीवन मिला है भाई हम सबको। बाकी संसार के धंधे जो चल रहे हैं, चलने तो हमें क्या करना है। जहाँ के कुछ धंधे और हैं, कहीं और जाओगे वहाँ के कुछ और हैं। भाषा भी बदल जा रही है, चेहरे भी बदलते जाते हैं, लेकिन भीतर का सिस्टम तो सबका एक है, वो तो नहीं बदल रहा है। उसको समझने की ज़रूरत है, जो एक है अल्टीमेट, जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भिन्न भिन्न शरीरों में अभिन्न आत्मा, उसका अर्थ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आत्मा एक है, शरीर भिन्न भिन्न है। तो इसलिए हमने अल्टीमेट, हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 विषय, 5 भूत, 5 प्राण, 5 ही रेज। तो ये 5, 3 और 7, 3, 5 और 7 का ये सारा संसार चल रहा है। इसमें इन सब से निकल के हमने एक में आना है और फिर शून्य में जाना है। हम देखो, एक को एक से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है 1, और 1 से 1 जमा करो तो क्या बन जाता है 2। 0 जमा 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ कुछ भी नहीं बदलता है उसको शून्य कहते हैं, आत्मा। और यहाँ सब कुछ आनंद में, मौन में चला जाता है, उसको परम शून्य कहते हैं, परमात्मा। क्योंकि शून्य को जैसे मर्जी करो नहीं बदलेगा, वन को वन बदल जाएगा फिर भी। इसलिए हमने शून्य में जाना है। वन जीव आत्मा है और शून्य सेपरेट एक है, सोल एक है सेपरेट। सोल में जीव है, सेपरेट में कुछ भी नहीं। वो सेपरेट नहीं देखी जो खुद उड़ जाती है, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है। इसलिए क्योंकि दैट इज वेटलेस।
तो सारा सिस्टम जो है इसको समझ लो, बड़े सरल भाषा में आप जैसे जैसे भजन में उतरते जाओगे तो आप सबके पास ज्ञान भी है, ध्यान भी है। हाँ, उस पर समय देने की ज़रूरत है। और जो मैंने बताया समर्पण में जो वाणी में मेरे द्वारा बताया जाता है और संत महापुरुषों के द्वारा बताया जाता है, चलना आपने है। इसलिए मैं कहता हूँ जो संत महापुरुष या कोई भी वाणी बोलता है, खुद को पहले उस लाइन पर वाणी बोलने से पहले उतारे, फिर बोले, फिर शास्त्रों का हवाला दे, तो वो निर्णय ले पाएगा, नहीं तो अंधश्रद्धा में चला जाएगा। शास्त्र जिसने तय नहीं किया, उस पर चला नहीं, उसके लिए तो वो एक भैंस, कहते हैं भैंस बराबर अक्षर, तो वो ज्ञान उसके लिए भैंस बराबर है। इसलिए सत्संग जो भी दुनिया बोलती है, उनको पहले अपना क्रियात्मक जीवन ढालने की आवश्यकता है। ऐसे अंधश्रद्धा में चले जाएगा इंसान। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उस पर उतरने की ज़रूरत है और जीवन डालने की ज़रूरत है।